तो आज का टॉपिक है साइंस, हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, सॉरी इसमें पढ़ेंगे कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे हम लोग कन्वेक्स लेंस बनाते थे वैसे ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल से मेजर करके 3 पे, जैसे पिछले क्लास में देखे थे, है ना। पिछले क्लास में देखे थे ऐसे स्केल रखना है, यहाँ पे स्केल रखना है ऐसे करके, है ना। पॉइंट्स देना है, 0 पे पॉइंट्स देना है, 0 के बाद 3 पे पॉइंट्स देना है, 3 के बाद 6 पे पॉइंट देना है, फिर 9 पे, फिर 12 पे। तो मैं यहाँ 0 पे पॉइंट्स देता हूँ, फिर 3 पे, फिर 6 पे, और फिर 9 पे, और फिर 12 पे, ऐसे पॉइंट्स दे देना है। पॉइंट्स देने के बाद क्या करना है, मिडिल टर्म को C लिखना है, उसके बाद F2 लिखना है, इधर 2F2 लिखना है, इधर F1 लिखना है, इधर 2F1 लिखना है, ऐसा लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें कनकेव लेंस बनाना है। तो कनकेव लेंस कैसे बनाएंगे, डिवाइडर को लेना है, यहाँ पे रखना है डिवाइडर को लेकर के, और C से थोड़ा पहले कट करना है। तो यानी कि हम लोग ऐसे करके कट करेंगे, इधर डिवाइडर को रखना है और इधर भी C से पहले कट करना है। तो C से जब पहले कट करेंगे तो इस टाइप से बन जाएगा कनकेव लेंस। ओके, अभी ये कनकेव लेंस बन गया। तो पहला जो इमेज फॉर्म करना है वो ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। ऑप्टिकल सेंटर इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है। तो कहीं पे भी ऑप्टिकल सेंटर इन्फिनिटी के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। तो ये A हो गया, ये B हो गया। पहला जो ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी एक ऑब्जेक्ट को रख देना है। पहला जो रे जाएगा वो पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाने के बाद वो ये क्या होगा, डाइवर्ज होगा, इसमें कन्वर्ज नहीं होगा। ये कन्वर्ज इधर होता है, डाइवर्ज होगा तो ये इधर चला जाएगा, और ये जब ये इधर चला जाएगा तो उसको डॉटेड लाइन से पीछे मिलाएंगे। तो डॉटेड लाइन से पहले हम ऐसे करके मिला देते हैं और ये मान लेते हैं ये इधर कन्वर्ज हो गया, ये लाइन इधर चला गया। उसके बाद जो सेकेंड रे जो जाएगा वो सेकेंड रे डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइन जाता है वो डायरेक्टली क्रॉस कर जाता है। तो सेकेंड जो लाइन जाएगा वो ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे कट हुआ। तो इमेज कहाँ बना, यहाँ पे A डैश B डैश, ठीक है। तो हम फिगर दिखाते हैं, उसको अच्छे से बनाना है कॉपी में। ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर इन्फिनिटी के बीच में रहेगा तो यहाँ पे A भी रखेंगे और इस टाइप का मेरा फिगर बनेगा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज होगा कि इमेज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F, जो इमेज बनेगा वो ऑप्टिकल सेंटर और F के बीच में ही बनेगा, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर, ये इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये वर्चुअल है और डायरेक्ट मतलब सीधा, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा बनेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड लिखना है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट रखना है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी रखना है तो कन्वेक्स लेंस को सेम फॉर्म करना है, जैसे सॉरी कनकेव लेंस को सेम बनाना है जैसे अभी बताए थे। पहले एक लाइन ड्रॉ करना है, स्केल लेना है, स्केल को इसके ऊपर रखना है, 0 पे, 1 पे, 0 पे, 3 पे, 6 पे, 9 पे और 12 पे पॉइंट देना है। बीच वाले को ऑप्टिकल सेंटर, फिर F2, 2F2 और इधर F1, 2F1, इधर F1 और 2F1, ठीक है, ऐसा रखना है। फिर इस F2 पे रख करके ऑप्टिकल सेंटर से पहले थोड़ा कट करना है, डिवाइडर को रख करके यहाँ, फिर डिवाइडर को रख करके ऑप्टिकल सेंटर से पहले थोड़ा कट करना है, फिर ये लेंस बन जाएगा। जब लेंस बन जाएगा तो ऑब्जेक्ट को रखना है इन्फिनिटी पे। मान लेते हैं कि इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ कर देना है और A भी लिख देना, मान लेंगे इन्फिनिटी है। एक्सिस के ऊपर नहीं रखना है, ऐसा लाइन ड्रॉ करना है कि जो एक्सिस के ऊपर भी नज़र आए, एक्सिस के नीचे भी नज़र आए। थोड़ा डॉटेड लाइन देना है ताकि पता चले कि वो इन्फिनिटी से आ रहा है, यानी कि बहुत दूर से आ रहा है। फिर ये लाइन पैरेलल जाएगा और वो फिर डॉटेड लाइन से फोकस पे मिलाएंगे और ये इधर डाइवर्ज होगा। इधर से जो भी पैरेलल जाएगा उसको भी डॉटेड लाइन से फोकस पे मिलाएंगे और वो डाइवर्ज हो जाएगा। तो इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म क्या हो जाएगा, इमेज जो बनेगा एटॉप बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा और हाईली डिमिश बनेगा। हाईली डिमिश मतलब क्या हो गया कि बहुत छोटा, इतना छोटा बनेगा कि वो दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस हो गया। यूजेज ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस का कहाँ यूज होता है, कन्वेक्स लेंस आर यूज इन स्पेक्टुलस टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ वर्सन विजन कॉल्ड हाइपर
मेट्रोपिया और लॉन्ग साइडेड। कन्वेक्स लेंस को हम लोग यूज करते हैं ताकि वो जिसको नज़दीक देखने की प्रॉब्लम्स होती है उसको वो उस लेंस को यूज करता है, चश्मे में लगा होता है ताकि वो नज़दीक के जिसको देखने में प्रॉब्लम हो वो नज़दीक की चीज़ों को बड़ा बड़ा देख सके, ठीक है, जिसको नज़दीक देखने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। लॉन्ग साइटेडनेस लिखा हुआ है बट जस्ट अपोजिट होता है। लॉन्ग साइटेडनेस मतलब क्या होता है कि जिसको नज़दीक देखने में प्रॉब्लम हो। फॉर मेकिंग अ सैम्पल कैमरा, सिंपल कैमरा बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। और मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, यानी कि एक ये वर्ड है, इस वर्ड को मुझे बड़ा बड़ा देखना है, यानी कि किसी पेपर में किसी थिंग्स में काफ़ी छोटा छोटा लेटर लिखा रहता है तो उस चीज़ को बड़ा बड़ा देखने के लिए हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए जैसा यूज करते हैं। इन मेकिंग माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ठीक है। यूजेज ऑफ अ कनकेव लेंस, यूजेज ऑफ अ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस का कहाँ यूज होता है, इन स्पेक्टलस टू करेक्ट द डिफेक्ट्स ऑफ विजन कॉल्ड मायोपिया और शॉर्ट साइडनेस, जिसको दूर की चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम्स होता है वो इस कनकेव लेंस को यूज करते हैं। और आई लेंस इन गैलीलियन टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप एक होता है उसमें भी आई लेंस के जैसा यूज करते हैं। इन वाइड एंगल स्पाई होल इन डोर्स, डोर्स में भी देखे होंगे कि कहीं पे छोटा छोटा कैमरा लगा होता है ना, दरवाजे में, ताकि कोई भी आए तो उसको हम देख सकें, है ना। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे क्या करता है जो पीपल होता है उसका छोटा इमेज बन पाता है, हम उसको पूरा देख पाते हैं। तो इन वाइड एंगल स्पाई होल इन डोर्स इन कॉम्बिनेशन विथ कन्वेक्स लेंस टू मेक हाई क्वालिटी लेंस सिस्टम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि क्या करते हैं, ये कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस में हम एक और लेंस को ऐड करते हैं, यानी कि दोनों को कंबाइन कर देते हैं, कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस को कंबाइन करते हैं ताकि वो हाई क्वालिटी का लेंस बन जाए और उसको किसी के आइज में प्रॉब्लम होती है तो वो डॉक्टर्स लोग उसको कन्विंस करते हैं और वो लगाने के लिए बोलते हैं, एडवाइस करते हैं। उसके बाद है लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला हम लोग पढ़ चुके थे, हम लोग लेंस फार्मूला पढ़ेंगे। तो लेंस फार्मूला वही है, फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच एक रिलेशन है। अ फार्मूला विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज नोन एज लेंस फार्मूला। द लेंस फार्मूला कैन बी रिटन एज 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मिरर में क्या था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, मिरर में प्लस था, लेंस में माइनस है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, जहाँ पे v क्या है इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट है एंड f फोकल लेंथ है। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन से मुझे पता चलता है कि इमेज छोटा बना है या बड़ा बना है। द लीनियर मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम जिसमें मिरर में था, जैसा मिरर में था वैसा भी इसमें है, मिरर में भी था हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। द लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि वो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का भी होता है, लेकिन ये मिरर में ये माइनस था और यहाँ पे ये प्लस था, m बराबर माइनस v/u था मिरर में, लेकिन ये लेंस है तो m बराबर v/u लिखेंगे प्लस में, v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। फॉर अ कन्वेक्स लेंस मीटर, फॉर कन्वेक्स लेंस मैग्नीफिकेशन जो होगा इज लेस देन 1 एंड इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, ठीक है। फॉर कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस जो होगा उसमें जो मैग्नीफिकेशन हो सकता है लेस भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। लेकिन कनकेव लेंस में m का वैल्यू जो होगा वो हमेशा छोटा ही रहेगा। कन्वेक्स लेंस में m का वैल्यू छोटा, m का वैल्यू 1 से छोटा हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कनकेव लेंस में हमेशा m का वैल्यू 1 से छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो आज तक हम लोग देखे कनकेव लेंस में इमेज का फॉर्मेशन, कनकेव लेंस का यूज, कन्वेक्स लेंस का यूज, लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। तो ये फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक है उस टॉपिक पे हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो बस आज का टॉपिक इतना ही। तो लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।